बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को डिस्कस कर रहे थे। आज जो हमने डेफिनेशन डिस्कस करनी है उसमें सबसे जो फर्स्ट डेफिनेशन है वह है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स, जिसे उर्दू में सिफरी कालब भी कहा जाता है। इसकी डेफिनेशन क्या है? आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड आ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स इंट्रीज इज़ ज़ीरो, के ऐसे मैट्रिक्स को हम नल और ज़ीरो मैट्रिक्स का नाम देंगे जिस मैट्रिक्स के अंदर सारी इंट्रीज सिफर हों, सारे के सारे इंट्रीज वो क्या हों? सिफर हों, ज़ीरो हों। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नल और ज़ीरो मैट्रिक्स या उर्दू में सिफरी कालब का नाम दिया जाता है। एग्जाम्पल A इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर आप जितने के जितने भी इंट्रीज हैं, डिजिट हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? सिफर हैं। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम नल और ज़ीरो मैट्रिक्स का नाम देते हैं। बी में भी सारे के सारे जो हमारे पास यहाँ पे इंट्रीज दी हुई हैं, डिजिट दिए हुए हैं, ये भी सारे के सारे क्या हैं? ज़ीरोज़ हैं। अगर इंट्रीज सारे के सारे ज़ीरो हों, सिफर हों, तो ऐसे मैट्रिक्स को नल और ज़ीरो मैट्रिक्स का नाम दिया जाता है। दूसरी डेफिनेशन क्या है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इसे उर्दू में भी ट्रांसपोज कहा जाता है, कालब का ट्रांसपोज। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स, कि ऐसे मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का नाम देंगे जिसमें हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट करें। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम किसका नाम देंगे? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का नाम देंगे, या हम कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का हमने क्या कर लिया जी? ट्रांसपोज ले लिया है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, A इक्वल टू क्या है? 1 2 3 और 2 1 0 1 4 4। ठीक है जी, ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसमें हमारे पास कितनी है जी? 3 रोज हैं और हमारे पास कितनी है जी? 3 कॉलम्स हैं इसमें। अब इसका मैंने क्या लेना है? ट्रांसपोज। तो जब ट्रांसपोज लूँगा तो इसी A के ऊपर स्मॉल t लिख दूंगा। ठीक है, ये ट्रांसपोज को जाहिर करने का मेथड होता है। अब हमने इसकी डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि हम रोज़ को कॉलम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और कॉलम को रोज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? रोज़ हैं, हम रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। तो हमारे पास देखें 1 2 3, ये रो है, इसको मैं कॉलम में लिख देता हूँ 1 2 3। दूसरी रोज़ है 2 1 0, इस सेकंड रो को मैं सेकंड कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ, मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 1 0। ठीक है जी। इसी तरह जो थर्ड रो है 1 4 4, इसको मैं थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ, तो क्या आएगा? 1 4 4। तो मैंने क्या किया? यहाँ पे जो A मैट्रिक्स था उसकी रोज़ को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। तो मतलब यहाँ पे मैंने A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लिया है। इसी तरह ये जो हमारे पास कॉलम हैं, ठीक है, इसको दोबारा आप क्या कर सकते हो? रोज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो आपके पास सेम ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। थर्ड हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है जी नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, जिसे उर्दू में मनफी कालब का नाम दिया जाता है। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या है? लेट ए बी आ मैट्रिक्स की, फॉर एग्जांपल हमारे पास फ़र्ज़ क्या, एक मैट्रिक्स है, एक कालब है जिसे हमने ए का नाम दिया हुआ है। देन इट्स नेगेटिव, अगर उसको मनफी बनाना है, नेगेटिव बनाना है, तो उसके अंदर जितनी भी इंट्रीज होंगी सब के साइन को चेंज करना पड़ेगा। यानी कि जो ये ए मैट्रिक्स होगा इसके साथ मनफी की अलामत से इसे ज़रब देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है? ए मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसके अंदर जो इंट्रीज हैं वो क्या है? 1 -2 3 4। अब इसको हमने मनफी कॉलम में कन्वर्ट करना है या नेगेटिव मैट्रिक्स का बनाना है, तो इस मैट्रिक्स को हम किससे ज़रब दे देंगे? माइनस के साइन से। ठीक है, तो यहाँ पे ए पॉजिटिव का था तो यहाँ पे क्या लिख दिया जी? माइनस का ए।
इक्वल टू, अब इसके अंदर सारे के सारे जो एंट्रीज हैं इन सब के साथ भी माइनस से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 1 प्लस का था, यहाँ पे क्या हो गया, माइनस का 1। अब माइनस का 2 था, तो मनफी से जब माइनस से ज़रब देंगे तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस का 2। इस तरह यहाँ पे प्लस का 3 था, जब माइनस से ज़रब देंगे मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3। प्लस का 4 था, मनफी से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मनफी का 4, माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो किसी भी कॉलम को नेगेटिव या किसी भी मैट्रिक्स का जब नेगेटिव मैट्रिक्स बनाना हो तो उससे माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब हमारे पास जो मैट्रिक्स हासिल होगा वो कौन सा होगा जी, वो मनफी कॉलम या नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। लास्ट डेफिनेशन क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, या इसे उर्दू में वतरी कॉलम का नाम दिया जाता है। आ स्क्वायर मैट्रिक्स is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। वो ये कहता है कि ऐसा कॉलम जिसमें उसके सिर्फ जो वितरी अरकान हैं, वितरी अरकान कौन से होते हैं, डायगोनल जो एंट्रीज होती है वो कौन सी होती हैं, वो ये वाली डायगोनल एंट्रीज होती हैं। हम इस एग्जांपल में ए मैट्रिक्स को देखें तो ये जो हमारे पास जिसको मैंने सर्कल किया है ग्रीन से, ये हमारे पास क्या है, वतरी अरकान है, या इसे डायगोनल एंट्रीज का नाम दिया जाता है। तो इसमें भी अगर देखें तो हमारे पास ये वाले जो अरकान हैं, ये वाली जो एंट्रीज हैं ये कौन सी हैं, ये डायगोनल हैं। तो वो कहता है कि डायगोनल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, वो कहता है कि ये जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं इन एंट्रीज में से कम से कम एक डिजिट, एक एंट्री नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। ठीक है, सारी की सारी भी नॉन ज़ीरो हो सकती हैं, लेकिन कम से कम एक एंट्री ऐसी हो कि वो नॉन ज़ीरो हो। अब जो ए मैट्रिक्स है यहाँ पे जो सारे के सारे इसके ये जो वतरी अरकान है, ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं यहाँ पे सारे के सारे क्या हैं, नॉन ज़ीरो। तो इसको भी आप किसका नाम दे सकते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स का। इसके अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या हैं, ज़ीरो हैं। ठीक है, इस तरह बी में देख लें तो यहाँ पे हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं इसमें से कम दो जो हैं वो क्या है, नॉन ज़ीरो, और एक क्या है, ज़ीरो। इसमें से बेशक आप ये वाली जो 1 है ये भी क्या कर दें, आप 0 कर दें, तो फिर भी क्या होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स का इसे नाम देंगे। हाँ, जब आप इसे भी 0 कर देंगे तो फिर क्या होगा, इसको आप डायगोनल मैट्रिक्स का नाम नहीं देंगे, क्योंकि अब सारे के सारे जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो क्या हो गई हैं, 0 हो गई हैं। कम से कम डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एक जो एंट्री है, सिंगल एंट्री है, वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप कोई 4 लिख दें, 2 लिख दें, कोई भी लिख दें, हम इस मैट्रिक्स को किसका नाम देंगे, डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देंगे। थैंक यू।